हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, है ना। वाष्प दाब पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चन करवाने थे। वाष्प दाब हो गया था, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, राउल्ट्स लॉ करवा दिया था, और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वाष्प प्रावस्था में मोल बिन क्या होगी, यहां तक अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। करे आगे बात, चले। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज क्वेश्चन ही करने हैं आपको सारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्वेश्चन था, पीएच बराबर 180 माइनस 60 ऑफ दी एक्स बी था, यही था। आपसे बोला गया था पी नॉट ए क्या होगा और पी नॉट बी क्या होगा, ये पूछा गया था। ठीक है, मैंने कहा पीएस होता है पी नॉट पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये होता है। पी ए नॉट एक्स ए की जगह लिख दिया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, पी ए नॉट माइनस एक्स बी ले लो कॉमन, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ये बन गया। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो पी ए नॉट की वैल्यू आएगी 180 mm ऑफ एच जी, 180 mm ऑफ एच जी, एंड पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट जो आएगा वो कितना आएगा 60। तो पी बी नॉट जो आएगा वो आएगा पी ए नॉट माइनस 60 मीन्स 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 mm ऑफ एच डी, 120 mm ऑफ एच डी, ये आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था राउल्ट्स लॉ का कौन सा फॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन वगैरह दे रखे थे। राउल्ट्स लॉ का करेक्ट फॉर्म पूछा था, तो कौन कौन से थे वो मैंने बता दिए, वो तो लिख देता हूं पहले। कि एक तो ये लिखवाया था आपको कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी होता ही है। ये तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलय की मूलबिन के बराबर। दूसरा आपको ये लिखवाया था पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स। थर्ड देखिएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। लिख दो इसको, बोलो लिख सकते हैं ना। अगर ऐसा लिख दिया तो इसको रिवर्ट करो, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस रिवर्ट हो गया, एन ए अपॉन एन बी प्लस आ गया 1। इस 1 को इधर लेके आ रहा हूं, एलसीएम ले लेना, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, एन ए अपॉन एन बी हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। वापस रिवर्ट कर दो, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। बस ये तीन ही एप्लीकेबल है, तीन फॉर्म है राउल्ट्स लॉ की, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कौन सी लगाए सर, आपकी इच्छा है जो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो देखना पड़ता है डेटा क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन सेट करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अगर आपको ऐसा दे रखा है कि पी नॉट ए शुद्ध विलय का वाष्प दाब 4 मिलीबार है, कितना है 4 मिलीबार। अब आपसे पूछ लिया कि जब अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है, जब अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब पीएस वो हो जाता 3.2 मिलीबार। आपको पूछा वाष्पशील विलय की मूलबिन ज्ञात करो, ये पूछा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब अगर ये पूछा है तो एक काम करो, लगाओ पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये चाहिए। पी एस कितना हो गया 4 मिली बार, ये कितना है 3.2 इंटू एक्स ए, तो एक्स ए इज इक्वल टू कितना आ गया 0.8। ये क्यों नहीं लगाया सर, ये लगाते तो आंसर तो आ ही जाता। पी नॉट ए कितना है 4 माइनस पी एस कितना है 3.2 अपॉन पी नॉट ए कितना है 4 इज इक्वल टू आता है एक्स बी। तो ये 0.8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू 0.2। तो एक्स ए बराबर कितना आता 0.8। आता तो वो कब, आ रही है बात समझ में, आता तो वो कब वही ना। चले आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4। पीए नोट जो है, पीए नोट जो है वो आपको दे रखा है 6 mm ऑफ एच जी, और पीबी नोट दे रखा है कितना रखे बताओ 2 mm ऑफ एच जी, ये दे रखा है। ये शुद्ध ए का वाष्प दाब है, ये शुद्ध बी का वाष्प दाब है। आपको बोला है ए की मोल बिन क्या हो, ए की मोल बिन क्या हो कि ए एंड बी के आंशिक दाब बराबर हो, ऐसा पूछा है। ए और बी के, ए की मूल बिन क्या हो कि ए और बी के आंशिक दाब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखो ए और बी के आंशिक दाब बराबर होने, इसका मतलब पी ए बराबर क्या होना चाहिए पी बी, बोलो ये तो होगा आंशिक दाब बराबर का मतलब। पी ए बराबर पी बी रखना है तो पी ए का फॉर्मूला क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये लो साहब, एक्स ए पूछा है, पी नॉट ए की वैल्यू रख दो, पी नॉट बी की वैल्यू रख दो, एक्स बी की जगह लिख दो 1 माइनस एक्स ए, ये हो गया 3 टाइम्स 3x a इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो 4x a इज इक्वल टू हो गया 1, तो x a इज इक्वल टू हो गया 1/4 मीन 0.25। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर क्या नहीं है समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पी नॉट ए दे दिया 200 mm ऑफ एच डी, पी नॉट बी दे दिया आपको 100 mm ऑफ एच डी, ठीक है। 2 मोल ए एंड 3 मोल बी से बने विलियन का वाष्प दाब एवं बी की वाष्प अवस्था में मोल बिन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अगर मेरे को सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए, दोनों वोलेटाइल है, दोनों वाष्पशील है, तो पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। एक्स ए और एक्स बी कैलकुलेट कर लो अलग से, मैंने एक्स ए और एक्स बी अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं इधर। एक्स ए क्या होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना। एक्स ए बराबर होगा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, एक्स ए होगा 2 डिवाइड बाई 5 मीन 0.4। तो ये लो पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए 0.4 प्लस पी नॉट बी 100 इंटू 0.6, ये कितना आ गया 80 प्लस ये कितना आ गया 60 इज इक्वल टू 140। ठीक है, अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है वाई बी, तो वाई बी का फॉर्मूला क्या लिखाया था पीबी अपॉन पी एस। पीबी कितना है पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.6 अपॉन पी एस कितना है 140, 60/140 3/7। अगर 3/7 आ गया तो वाई ये पूछेगा तो 4/7। बात समझ में आ गई यहां तक, चले आगे, चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। पी नॉट ए नहीं दे रखा है आपको बोला 1 मोल ए प्लस 4 मोल बी है, इसके विलयन का वाष्प दाब 550 mm ऑफ Hg है। 1 मोल ए और 4 मोल बी है, इनसे बने विलयन का वाष्प दाब 550 mm ऑफ Hg है। 1 मोल बी और मिलाने पर 1 मोल बी और मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब 10 mm Hg बढ़ जाता है, तो PA नॉट एंड PB नॉट ज्ञात करो। PA नॉट एंड PB नॉट ज्ञात करो, ये अपन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1 मोल ए 4 मोल बी 550 mm ऑफ Hg आ रहा है। 1 मोल बी आपने और मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब 10 mm Hg बढ़ जाता है, तो P नॉट ए एंड P नॉट बी कैलकुलेट करो। ठीक है, करते हैं कैलकुलेट। PS बराबर P नॉट ए या PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB हो गया। पहली बार में कितना 550 PA नॉट, XA की वैल्यू क्या होगी 1/5 प्लस PB नॉट 4/5। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो आप, एक काम करो इस इक्वेशन को सोल्व कर ले, यही तो बनेगा 1 मोल ए और 5 मोल, गड़बड़ हो गया। एक काम करो यहां पे 3 मोल कर दो, अब सही है। अगर अब सही है तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और इधर 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200 PA नॉट प्लस 3 टाइम्स PB नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 1 मोल बी और मिला है तो 10 mm बढ़ गया, 10 mm बढ़ गया तो इसका मतलब 560 हो गया। PA नॉट इंटू 1/5 प्लस PB नॉट इंटू 4/5 मल्टीप्लाई कर दो 2800, ये हो गया PA नॉट प्लस 4 टाइम्स PB नॉट। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर दो तो सीधा बचेगा 600। PA नॉट से PA नॉट कट गया, 4 में से 3 गया PB नॉट, ये लो PB नॉट 600 आ गया। किसी एक में ले जाके वैल्यू पुट कर दो तो PA नॉट इज इक्वल टू 400 mm ऑफ Hg आ जाएगा, 400 mm ऑफ Hg आ जाएगा। बात क्लियर सारी यहां तक? चले आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो बता रहा हूं। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में? आपसे ये बोला गया P नॉट ए 700 mm ऑफ Hg है, P नॉट बी 300 mm ऑफ Hg है, यही रखेगा 700 एंड 300। चलो ठीक है, PA नॉट 700 mm ऑफ Hg है, PB नॉट 300 mm ऑफ Hg है। 1 मोल A तथा 1 मोल B से बने विलयन को संगनित करने पर, स्टार्टिंग के में बात हो रही है, संगनित करने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, स्टार्टिंग में आपने जब फर्स्ट बबल बनी है उस कंडीशन की बात चल रही कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सुने बात को, इसको इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा 1 मोल ए एंड 1 मोल बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। 1 मोल ए तथा 1 मोल बी एक आदर्श विलयन बनाते हैं जिसमें P नॉट ए 700 mm ऑफ Hg है और P नॉट बी 300 mm ऑफ Hg है। तो इनसे बने संगनित विलयन का वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिल्ड सॉल्यूशन, इंग्लिश वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिस्टिल्ड सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है इसका, पहले वो समझे। जैसे आपने क्या किया, ये सॉल्यूशन लिया,
ये लो, ये एक्स ए है और ये एक्स बी, बात सही, ये एक्स ए और एक्स बी, ठीक है, एक्स ए और एक्स बी। आगे आइए, एक्स ए और एक्स बी जो है वो द्रव अवस्था में मूलबिन है। यहां पे बन गई वाई ए और वाई बी, वाष्प बन गई। इस वाष्प को आप क्या करो, संघनित करो, डिस्टिल्ड करो एक नए कंटेनर में ले जाके। अब संघनित किया तो ये वाष्प जो होगी, इसको संघनन करूंगा तो ठंडा हो जाएगी, तो ये बन गई वाई ए और ये बन गया वाई बी, बन गया वाई ए और वाई बी, ये बना है। अब ऊपर जो यहां पे बनेगा वो तो बनेगा वाई ए डैश और वाई डी बी डैश। मेरे को एक तो इस विलयन का वाष्प पदार्थ याद करना है, ये है डिस्टिल्ड सॉल्यूशन, संघनित विलयन ये वाला है, तो मेरे को एक तो इसका ज्ञात करना है। मेरे को इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना, ठीक है। पहले एक काम करो, इसका वाई ए और वाई बी कैलकुलेट करना है। इसका वेपर प्रेशर होगा पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू वाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू वाई बी, क्योंकि यहाँ पे द्रव अवस्था में मोलबिन कौन सी है, वाई ए और वाई बी। ये वाई ए और वाई बी तो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से वाई ए और वाई बी कैलकुलेट करो। वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट मतलब पी ए अपॉन पी एस, कैलकुलेट करो। पी ए कितना है 700 इंटू मोल फ्रैक्शन 1/2, 700 इंटू 1/2 प्लस 300 इंटू 1/2, 350 अपॉन 500, 7/10 मतलब 0.7। वाई ए 0.7 है तो वाई बी 0.3 हो जाएगा अपना आप ही। ये 700 इंटू 0.7 प्लस 300 इंटू 0.3, 490 प्लस 90 कितना हो गया 580 mm ऑफ Hg आएगा, 580 mm ऑफ Hg आएगा। ये ऐसे करना है। तो जब भी संगणित का पूछे तो पहले इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। बात क्लियर? चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 100 डिग्री सेल्सियस पर 18 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। ये क्वेश्चन शायद नीट में आ भी चुका है पहले। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया है। चलो सब करते हैं क्वेश्चन कैलकुलेट। ऑप्शन भी दे रखे हैं, 760 mm ऑफ Hg, 7.6 mm ऑफ Hg, 752.4 mm ऑफ Hg और डी 75.24 mm ऑफ Hg। ये ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको इस टाइप से। करना क्या है आपको क्वेश्चन में डिमांड क्या है, पहले वो डिमांड पकड़ो आप कि क्वेश्चन में डिमांड क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है क्वेश्चन। अब मैं कैलकुलेट तो कर लूं, 18 ग्राम ग्लूकोज जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मैं कैलकुलेट तो कर सकता हूं अगर मेरे को पी नॉट ए की वैल्यू मालूम हो तो। क्या मालूम हो तो, पी नॉट ए की वैल्यू मालूम हो तो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखा है, मैं वर्ड बताता हूं वहां पे क्या काम में लिया गया है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। पी नॉट ए नहीं दे रखा है, मैंने कहा देखो एक कंडीशन दे रखी है, टेम्परेचर क्या दिया 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर क्या दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और विलय कौन है, विलय कौन है जल। एक बात बताओ, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तो होता है। जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 ही तो होता है। अब सुने, बॉइलिंग पॉइंट आगे पढ़ेंगे अपन, वैसे बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको तो आगे पढ़ने वाले हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है क्वथनांक बिंदु पर, क्वथनांक बिंदु पर वाष्प दाब जो होना चाहिए
वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जल का वाष्प दाब जो आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ H2O प्योर, वो एटीएम 1 एटीएम बोले तो 760 mm ऑफ Hg होता है। बस ये इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए थी। अगर आपको इतना आता ना कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसे, तो काम हो जाएगा। तो अब आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे कि ये विलियन 78.2 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ गया। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, 1 एटीएम के बराबर। उसको 760 के बराबर कर देना, उसको क्या कर दोगे 760 के बराबर कर देना, बस विलियन का वाष्प दाब 760 कर देना, अपना आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये दे रखा तो मैं इसको अप्लाई करूं P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, या तो ये लगा लो चाहो तो 760 माइनस पी एस अपॉन 760 एक्स बी, ग्लूकोज के मूल 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 10। ये तो समझ में आ रहा है ना, एक्स बी कैसे लिखा है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना। ग्लूकोज के मूल तो 0.1 हो गए और जल के मूल हो गए 10। ये रफली अगर मैं बोलूं तो इस 10.1 को 10 ही मान लू क्या, तो 0.01 आ जाएगा। बोलो अगर 0.01 आ गया तो 760 माइनस पी एस इज इक्वल टू 7.6 आ जाएगा। तो पी एस बराबर 760 माइनस 7.6 तो कितना आ जाएगा 752.4 mm ऑफ Hg। बोलो हाँ या ना, बोलो। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, जल्दी से देखो। चले आगे, चलो ये तो हो गया अपना क्या, वेपर प्रेशर कहते हैं किसे है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। वेपर प्रेशर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है जी, चलो आओ हेडिंग लगाते हैं आदर्श अनादर्श विलयन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करनी, क्या होता है आदर्श और अनादर्श विलयन, समझे बात को। दो चीजें होगी क्या, एक तो होगा मैं वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूं, वेपर प्रेशर जो आपने कैलकुलेट किया, ज्ञात किया फॉर्मूले से, कैलकुलेट किया जो ज्ञात किया, जिसे बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं सैद्धांतिक मान। ठीक है, कैलकुलेटेड किया, इसको अपन बोलेंगे पी कैलकुलेटेड। कैसे ज्ञात करते हो बताओ, अभी बताएंगे। अरे कैसे ज्ञात करते हो, राउट्स का लॉजिक तो लगाते हो। पी वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बस। एक है वेपर प्रेशर, अब प्रेशर तो मेजरमेंट भी तो कर सकते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल।
एक्सपेरिमेंटल, ये गिवन होता है। ये क्या होता है? गिवन होता है। तो मेरे पास दो चीज होगी, एक तो मैं कैलकुलेट करूंगा और एक क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल होगा जो गिवन होगा। यही तो बात हुई ओवरऑल। तो सुने बात, केस फर्स्ट, अगर P कैलकुलेटेड, P ऑब्जर्व या P एक्सपेरिमेंटल के बराबर आ गया, P कैलकुलेटेड P एक्सपेरिमेंटल के बराबर आ गया, तो कैलकुलेटेड किससे किया? P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, तो वही किसके बराबर आ गया? इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल भी इसी फॉर्मूले से आया। तो एक्सपेरिमेंटल तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लिया कि कितना वेपर प्रेशर, बैरोमीटर लगाया, चेक कर लिया, तो मेरे को मालूम चला एक्सपेरिमेंटल प्रेशर तो ये आ रहा है P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के बराबर ही आया जैसे कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब राउल्स का लॉ तो एप्लीकेबल हो रहा है, अर्थात राउल का नियम लागू हो रहा है। राउल का नियम लागू है। तो ऐसे विलियन को कौन सा बोलेंगे? आदर्श या फिर आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बात। केस सेकेंड, अगर P कैलकुलेटेड P ऑब्जर्व के बराबर नहीं आया या एक्सपेरिमेंटल के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब P एक्सपेरिमेंटल जो है इज नॉट इक्वल टू PA नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स बी के बराबर नहीं आया। इसका मतलब राउल का नियम पालन नहीं हो रहा है। राउल का नियम लागू नहीं है, तो विलियन क्या होगा? अनादर्श या नॉन आइडियल। कैसा सॉल्यूशन बन गया? नॉन आइडियल। तो सिंपल सी बात ये हो गई, अगर कोई विलियन राउल के नियम का पालन करता है तो आइडियल है, नहीं करता है तो नॉन आइडियल है। बात सिंपल सी क्लियर होगी। अब देखना यहां पे P कैलकुलेटेड इज नॉट इक्वल टू P एक्सपेरिमेंटल, यही तो चीज है। तो इसमें दो केस बनेंगे कि या तो जो है वो P एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है P कैलकुलेटेड से, या P एक्सपेरिमेंटल जो है वो P कैलकुलेटेड से कम है। अगर P एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है तो डेविएशन तो हो गया, जब बराबर नहीं आया तो डेविएशन तो हो गया। अगर ज्यादा है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे कैसा? नॉन आइडियल तो है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, धनात्मक विचलन अनादर्श विलियन। ठीक है। और अगर P एक्सपेरिमेंटल कम आ रहा है, जितना सोचा उससे भी कम आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन हो गया, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें कैसे? ऋणात्मक विचलन बोलेंगे इसको। अनादर्श विलियन बोलो, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलियन हो जाएगा। ठीक है बात, ये बात होने वाली है। ऑल इज क्लियर? बोलो ऑल इज वेल। चले आगे। अब सुनना बात को, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आइडियल नॉन आइडियल पे। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला P नॉट ए की वैल्यू 200 mm ऑफ Hg है और P नॉट बी जो है वो 100 mm ऑफ Hg है। 2 मोल A तथा 3 मोल B से बने विलियन का वाष्प दाब 150 mm ऑफ Hg है, तो
विलियन की प्रकृति बताइए। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो विलियन की अपन को क्या करना है, प्रकृति पूछी गई है, तो अभी बता देते हैं प्रकृति क्या है। सुनो, इसका पीएस कैलकुलेट कर लो। पीएस ये थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया ना, राउल्स लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये लगाया तो कितना दे रखा था, 200 2/5 प्लस 100 इंटू 3/5, कैलकुलेट कर लो 140 mm ऑफ एच डी आएगा। तो देखो पी एक्सपेरिमेंटल जो है वो ग्रेटर देन आया किससे, पी कैलकुलेटेड से। पी एक्सपेरिमेंटल ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कैसा डेविएशन होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल तो है ही, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आया, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन। ठीक है बात, तो इस टाइप से चेक करना, क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। अब अपन बात करते हैं आइडियल नॉन आइडियल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। चलेगा, डिफरेंस की बात करते हैं। इधर कुछ पॉइंट लिखूंगा, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया आइडियल, आदर्श, इधर मैंने लिख दिया नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल में भी मैंने वापस दो कैटेगरी कर दी। इधर तो लिखूंगा पॉजिटिव डेविएशन और इधर लिखूंगा नेगेटिव डेविएशन। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन लिख दिया ना मैंने पहले, इसलिए इस बार इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बात, चलो देखो इधर यही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, ये लो सारे पॉइंट आ गए। ये लो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन सारा टेबल ये लो तैयार है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राउल्स लॉ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या होगी, आइडियल है या नॉन आइडियल है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल सा बोलूंगा, राउल के नियम का पालन करता है, पालन करता है। इसका मतलब P कैलकुलेटेड जो आएगा वो P एक्सपेरिमेंटल के बराबर आएगा, और वो किसके बराबर होगा, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के। ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये दोनों जो है वो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन, पालन नहीं करते, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन हो। हाँ, अगर पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो P एक्सपेरिमेंटल जो आएगा वो ग्रेटर देन आएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB से, और
नेगेटिव डेविएशन हुआ तो पी एक्सपेरिमेंटल लेस देन आएगा किससे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से। बोलो हाँ या ना, ये तो समझाया अभी मैंने आपको। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, अगला सेकंड नंबर पॉइंट। चलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के बल का क्या होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल क्या हुआ। आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं जब वेपर प्रेशर पढ़ाया था उस समय, कि वेपर प्रेशर में पूरा खेल किसका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। वेपर प्रेशर में पूरा खेल किसका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो वेपर प्रेशर कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। यही तो बात हुई थी। अब अगर वेपर प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है, जो थियोरेटिकल सोच रहा हूं वही आ रहा है, इसका मतलब आकर्षण बल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पहले आकर्षण बल क्या था बताओ, पहले आकर्षण बल क्या था, ए और ए के बीच में लग रहा था, या बी और बी के बीच में लग रहा था, ये लगभग किसके बराबर आना चाहिए। अब नया आकर्षण बल कौन सा बन रहा है, ए बी। ए और बी को आपस में मिलाता हूं तो कौन सा आकर्षण बल बनता है, ए बी, तो ए बी के बराबर आना चाहिए। बात क्लियर, आगे आओ। इधर आकर्षण बल की बात करें तो ये धनात्मक विचलन है, इसका एक्सपेरिमेंटल ज्यादा आ रहा है, जैसा सोच रहा हूं उससे ज्यादा आ रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो नया अट्रैक्शन फोर्स कौन सा बना, नया अट्रैक्शन फोर्स कौन सा बना, ए बी। ये अट्रैक्शन फोर्स कम आना चाहिए, इसका मतलब ए ज्यादा होना चाहिए। इसका रिवर्ट इधर कर दो, बोलो समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट। अब अपन बात करते हैं डेल्टा वी मिक्सचर की। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो क्या हुआ, जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो क्या हुआ, तो वॉल्यूम डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। देखिएगा वॉल्यूम भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रखा तो ये देखो मॉलिक्यूल दूर चले गए, मॉलिक्यूल दूर चले गए तो वॉल्यूम इस बार इतना हो गया। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो मॉलिक्यूल और पास में आ गया, और पास में आ गया तो क्या हुआ, वॉल्यूम बस इतना सही हुआ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज। यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ चेंज हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं। तो डेल्टा वी मिक्स करने पर क्या आएगा, 0। चलो आगे बढ़ो। पॉजिटिव डेविएशन में बात करूं तो आकर्षण का बल कम हो गया, आकर्षण का बल कम हो गया, इसका मतलब आकर्षण का बल कम हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, फाइनल वॉल्यूम बढ़ा है। तो डेल्टा वी मिक्स जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। इधर बात करो डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0। ठीक है, अगला पॉइंट फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें, डेल्टा एच मिक्स। मिक्सिंग की एंथैल्पी क्या होगी, दो क्या हुआ, पुराने बॉन्ड ब्रेक करने ए और ए के बीच का, और ए बी नया बॉन्ड बनाना है। तो सुनो, A2 प्लस B2 मिलाऊंगा तो 2AB बनेगा। मैंने कहा ए और बी का पहले आकर्षण बल सेम था, तो ए को तोड़ने के लिए 100 की एनर्जी चाहिए, बी को भी तोड़ने के लिए 100 की एनर्जी चाहिए, तो कितनी एनर्जी दे दी, 200। ठीक है, अब AB बना तो AB का आकर्षण बल पहले के बराबर ही है, तो उस बॉन्ड को बनने पर 100 की एनर्जी रिलीज होगी। कितने बॉन्ड बने, 2, तो 200 की रिलीज हो गई। 200 चाहिए थी, 200 रिलीज हो गई। तो ओवरऑल हिसाब किताब क्या हुआ, मैंने किसी को 200 रुपए दिए और उसने मेरे को वापस 200 रुपए कहीं और से मिल गए, तो मेरे को लॉस क्या हुआ, 0 ही तो हुआ। तो डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा, 0 होगा। ये लो आगे बात करते हैं। इधर डेल्टा एच मिक्सचर, पुराना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था तो 100 और 100 200 तोड़ने में लग गई, लेकिन आई वापस 150, तो इसका मतलब पॉजिटिव। और इधर डेल्टा एच मिक्सचर नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ नंबर, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एच मिक्सचर। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एच मिक्सचर, डेल्टा एच मिक्सचर जो आएगा, चाहे कैसा भी कभी भी कोई भी दो पदार्थों को मिला लो, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में मिला लो, किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में मिला लो, एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा धनात्मक आएगा, मींस डेल्टा एच मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0।
डेल्टा एस मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक स्थिर क्वाती का क्वेश्चन है, वो भी करवाएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सुनना बात को, जब भी एक जैसे आकर्षण बल हो, जब भी एक जैसा आकर्षण बल हो, अब आकर्षण बल से करना आना चाहिए इनऑर्गेनिक या केमिकल बॉन्डिंग से। अगर सेम काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स हो तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन बनता है आइडियल। जैसे जैसे हेक्सेन प्लस हेप्टेन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन बोल दो, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। इस टाइप देखो एक जैसा नहीं दिख रहा है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, बेंजीन एंड टोलुइन, होमोलोगस सीरीज जैसे दिख रहे हैं या एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आओ उधर आओ पॉजिटिव डेविएशन की तरफ। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है सबसे पहले H2O प्लस इथेनॉल, H2O प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ये बन जाएगा। ठीक है, एसीटोन बन जाए प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये बन जाएगा। ठीक है बात। नेगेटिव डेविएशन में देखो, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, HNO3 प्लस वाटर। ठीक है, इस टाइप से जो भी एग्जांपल होंगे, HNO3 हो गया, एसिडिक एसिड हो गया, कोई भी HCl प्लस वाटर हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? नेगेटिव डेविएशन के। एग्जाम्पल याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस साल भी नीट में क्वेश्चन आया था कि बताओ कौन सा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। बस एग्जाम्पल याद रख लो, काम चल जाएगा। और चेक करना है तो चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करो। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, ये केमिकल बॉन्डिंग से आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो नेगेटिव डेविएशन, और अगर कुछ भी नहीं हुआ, सेम होमोलोगस सीरीज जैसा दिख रहा है, तो आइडियल सॉल्यूशन। चले आगे, चलो। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एजियोट्रोप। बस डेफिनेशन है अपने सिलेबस में। एजियोट्रोप का मतलब होता है स्थिर क्वाती। स्थिर क्वाती क्या मतलब होता है, किसको बोलते हैं एजियोट्रोप, किसको बोलते हैं एजियोट्रोप, पहले वो समझते हैं, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण, ऐसा विलयन या मिश्रण जिसका द्रव ऑब्लिक द्रव और करो, जिसका द्रव और वाष्प अवस्था में, जिसका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसका। जैसे अगर मैंने कोई सॉल्यूशन लिया इस टाइप से,
ए साइड ले लिया मैंने। अब मैंने कहा कि अभी तक अपन ने जितने भी सॉल्यूशन देखे ना, आइडियल सॉल्यूशन देखे, उनमें क्या हुआ था, एक्स ए और एक्स बी कुछ लेते थे, तो क्या वाई और वाई बी की वैल्यू सेम आती थी क्या? कभी भी नहीं आई। मैंने यहां बोला द्रव अवस्था में संगठन क्या होता है, या द्रव अवस्था में संगठन होता है एक्स ए और एक्स बी, और वाष्प अवस्था में संगठन क्या होता है, वाई ए और वाई बी। मैं ये बोलूं अगर ये एजियोट्रोप है तो एक्स ए बराबर होगा वाई और एक्स बी बराबर क्या होगा, वाई। अगर ऐसा है तब तो है ये एजियोट्रोप, अदरवाइज नहीं। अगर ऐसा है तो है ये एजियोट्रोप, अदरवाइज नहीं। तो एक ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण जिसका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन क्या हो, समान हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट, स्थिर क्वाथी को जो है, स्थिर क्वाथी को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप करते हो, फ्रैक्शनल प्रभाजी आसवन में क्या करते हैं, ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ए का 80 है, तो आप उसे हीट करते हो, जैसे ही टेम्परेचर 60 से ज्यादा जाता है तो 60 वाला क्या होने लग जाता है, वाष्पित होकर अलग हो जाता है, और 80 वाला उसी में बच जाता है, तो दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन इसको इस मेथड से नहीं कर सकते, इनके लिए कुछ स्पेशल मेथड होता है। थर्ड नंबर पॉइंट, आदर्श विलयन स्थिर क्वाथी नहीं बनाते हैं। आदर्श विलयन स्थिर क्वाथी नहीं बनाते, इसका मतलब नॉन आइडियली बनाएगा, इसका मतलब नॉन आइडियली बनाएगा। अब आते हैं नॉन आइडियल पर। आदर्श विलयन तो नहीं बना रहा, अब नॉन आइडियल पे बात करते हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है तो आकर्षण का बल कम हो गया। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो आकर्षण का बल क्या हो गया, कम हो गया। अगर आकर्षण का बल कम हो गया, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर अगर आपको मालूम है आकर्षण का बल कम, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया था। पॉजिटिव डेविएशन जो होते हैं वो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी बनाते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का निर्माण करते हैं कौन, पॉजिटिव डेविएशन वाले। न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी का निर्माण करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर वाटर प्लस इथेनॉल है, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है T1 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 है। अब इनका स्थिर क्वाथी का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा T। वो T जो होगा वो लेस देन होगा T1 से भी और लेस देन होगा T2 से भी। मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका 80 है, तो स्थिर क्वाथी का बॉइलिंग पॉइंट आएगा 80 से भी कम, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। जो नेगेटिव डेविएशन वाला था, जो नेगेटिव डेविएशन का था, उसको बोलते हैं अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, उसे बोलेंगे अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। जैसे अगर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन जो है वो नेगेटिव डेविएशन का, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन
CH3 COCH3। मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर T1 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 है, तो मैं बोलूं स्थिर क्वाथी का जो आएगा, स्थिर क्वाथी का बॉइलिंग पॉइंट T जो आएगा वो T जो होगा वो T1 से भी ज्यादा होगा और T2 से भी ज्यादा होगा। जो अधिकतम होगा उससे भी क्या होगा, ज्यादा, इसलिए इसका नाम क्या है, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। क्या नाम है, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। बात समझ में आ गई, बोलो। ये सारी बात हो गई किसकी, आइडियल नॉन आइडियल। तो वाष्प दाब हो गया पूरा, उससे रिलेटेड 9-10 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। क्वेश्चन बता दिया था इसके ऊपर कैसे बनेगा, जो एग्जाम्पल ध्यान रखने, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। हाँ, अगर एक ग्राफिकल पॉइंट ध्यान रखना है तो ध्यान रख लेना। देखो कैसे मैं बता रहा हूं, ग्राफिकल पॉइंट अगर आपको ध्यान रखने हैं किसके, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, तो देखो कैसे करना है। ग्राफिकल भी बता ही देता हूं आपको। अगर जैसे ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो तो, मैं एक पॉजिटिव डेविएशन का बना के बता रहा हूं बस, ठीक है। इधर रखा था वेपर प्रेशर और इधर रखा था मूल फ्रैक्शन। XA की वैल्यू 0 तो XB इज इक्वल टू 1, इधर XA इज इक्वल टू 1 तो XB इक्वल टू 0, यही बात थी, ठीक है। एक पॉइंट ये आया था, एक पॉइंट ये आया था, इन दोनों को मिला दिया था। ये PB नोट था, ये PA नोट था, ठीक है। ये जो आएगा लाइन, ये लाइन, ठीक है। ये इक्वेशन थी किसकी, PB बराबर P नॉट B XB की। ये लाइन जो थी इक्वेशन थी वो किसकी थी, PA बराबर P नॉट A XA की। अब आपने कहा कि सॉल्यूशन ये तो आइडियल के लिए, ब्लैक वाला जो है वो तो आइडियल है, अब ब्लू वाला कौन सा होगा, ब्लू वाला नॉन आइडियल का बना रहा हूं, नॉन आइडियल कौन सा रखना है, पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन का कैसे बनेगा, अब आपने कहा वाष्प दाब बढ़ गया तो ये बढ़ाओ, ये इस टाइप से बढ़ गया। ये PS की लाइन आ गई तो बढ़ गया ना PS। PA भी बढ़ा हुआ ही आएगा, ये देखो, ये PA बढ़ा हुआ आएगा, PB भी बढ़ा हुआ आएगा। ये ब्लू वाली लाइन जो है वो किसकी है, नॉन आइडियल की, सारे बड़े हुए। और यही अगर नेगेटिव डेविएशन का होता तो ये वाली लाइन ऐसे आती, PS की ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे आती, ऐसे आती। समझ में आ गई बात, बोलो। तो इस टाइप से मालूम चल जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया आइडियल नॉन आइडियल का। तो आइडियल नॉन आइडियल से रिलेटेड सारी बातें क्लियर, बोलो, ऑल इज ओके, ठीक है। चलो यहां तक करना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ के क्या आना है मैं बता देता हूं। आपको पढ़ के आना है फर्स्ट ऑफ थिंग, क्या पढ़ के आओगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ठीक है। ये 3 पढ़ के आना है, ठीक है। चलो यहां तक करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे बात करेंगे, ओके।